नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर। आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिसका शीर्षक है थैंक्स थर्मल ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ अलग वीडियो है। थर्मल की बात मैं करूंगा इसमें, और थैंक्स इस वजह से क्योंकि मेरे शहर सूरतगढ़ में, जिसमें बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो बाकी शहरों में नहीं हैं। हमारे यहाँ पर पास में एक तरफ जहाँ पर आर्मी है तो एक तरफ एयरफोर्स है, तो एक तरफ सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, और एक तरफ जहाँ पर सैंड ड्यून्स है, हम रेगिस्तान का नज़ारा ले सकते हैं। तो एक तरफ पंजाब की ज़मीन की तरह बहुत दूरी तक, जो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर बहुत दूर तक आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी, जिसमें लोगों ने स्विमिंग पूल भी बना रखे हैं, तो फार्म हाउस का जो नज़ारा है वो भी मिलता है। तो मैं अभी कुछ ही टाइम पहले गया था। हमारे जो थर्मल है, जहाँ से बिजली पैदा होती है, जिस बिजली का आनंद आप हर रोज़ अपने जीवन को बहुत ही अच्छा रखने में करते हो। जब आपको सर्दी लगती है तब भी बिजली काम में आती है, जब आपको गर्मी लगती है तब भी बिजली काम में आती है। तो वहाँ पर मैं गया था एक फीलिंग लेकर, एक भावनाएं लेकर, और वो थी थैंक्स थर्मल की, कि मेरे जीवन में बिजली का, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो रही है, ये हम तक कैसे पहुँच रही है, उसका उपयोग, इसका एक बहुत अहम योगदान है। और मैं थर्मल को थैंक्स करने गया था, और इसके लिए मैंने एक खास जो एक उनको कुछ देने के लिए मैंने कुछ बनाया उनके लिए एक फ्रेम के अंदर, और अभी आप उसको स्क्रीन पर देख भी रहे हो। तो ये मेरी ही डिजाइनिंग है। 4-5 दिनों में मैंने थोड़ा थोड़ा काम करते हुए इसकी बनाया। मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से मनोचिकित्सीय सीख। मनोचिकित्सा के तौर पर मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। इंसानी दिमाग सब कुछ कर सकता है, सोच अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी सोच जो है वो हमसे पहले भी बहुत अच्छे से लोगों ने सोच रखी है, उन्होंने किताबों में लिख दिया था। हम अगर किताबों के द्वारा उनकी अच्छी सोच को अपना लें और उससे करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर में आप जाकर जब प्लांट देखोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि इतना सब कुछ, ऐसा मायाजाल किस प्रकार से हो सकता है, जो इंसानों ने बनाया है, इंसानी दिमाग ने बनाया है अच्छी सोच के साथ। और तीसरी नंबर बात फिर मैं करना चाहूँगा, मैं सबको कहना चाहूँगा, सूरतगढ़ थर्मल के तमाम अधिकारियों को, तमाम लोगों को, सारे स्टाफ को, कि मैं फिर से आऊँगा एक ग्रुप काउंसलिंग सेशन लेकर, जिसके अंदर हम सब, आप सारे वहाँ पर होंगे और मेरे से आप बात करोगे। मैं ऐसा चाहता हूँ, एक ऐसा इवेंट आपको मैं दूंगा जिसमें हम चर्चा करेंगे हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, और इस पर एक ग्रुप काउंसलिंग सेशन रहेगा 1-2 घंटे का। और उस वक्त मैं जो हमारा जो नई इकाई है, अभी जो मैं गया था उसके अंदर 250 मेगावाट जो पैदा करते हैं बिजली, वहाँ पर मैं गया था। अगली बार मैं 650 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली जो इकाई है वहाँ पर मैं जाऊँगा। मेरे जीवन में भी कुछ कहानी है, मेरे जीवन से रिलेटेड, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। पहली तो है कि मेरी जीवन में मेरी गणित की शुरुआत कैसे हुई, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और दूसरी ये कि मेरी पढ़ाई, एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं। उससे बाद में मैं कैसे स्टार्ट किया, उसके अंदर बिजली का बहुत योगदान है, इलेक्ट्रोस्टेट का बहुत योगदान है, तो मैग्नेटिक पावर का एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं वो आपसे बताना चाहूँगा। और अंतिम बात ये कि इंजीनियर्स के साथ में मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास की जो सोसाइटी है वो पढ़े लिखों की सोसाइटी हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। तो इंजीनियर्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे आगे भावी कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं जिनकी जानकारी मैं अभी इस वीडियो से दे दूँ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे से आप कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और वो प्रोग्राम है, एक तो हमारी माइंड थेरेपी मशीन है, बहुत काम की मशीन होती है, उससे रिलेटेड। और दूसरा, मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर अपना बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम वहाँ पर कुछ, अगर हम छोटा एक रिक्शा भी बना सकें तो किसी एक इंसान को बहुत हेल्प होगी। और अगर हम गाड़ी बनाने पर आ गए
तो ज़रूर बनाएंगे। जब आप इतना बड़ा थर्मल बना सकते हो, इसकी प्लानिंग कर सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी इस फर्स्ट ट्रिप को करवाया। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, करीबन 1.5 साल हो गए मुझे यहाँ पर, लेकिन ये हो नहीं पा रही थी। तो सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो है श्रीमान कृष्ण जाखड़ जी का, और उसके बाद में शेषकरण जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र शेखावत जी का, जो वहाँ पर अपने जो AN पोस्ट होती है उस पर हैं, और इंजीनियर सुरेंद्र लूनिया जी, डॉक्टर विपिन मित्तल जी और उनके वाइफ जिनसे मैं मिला, और इंजीनियर अर्जुन जोइया जी, और तमाम सारे लोग। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं जो सीख के आया हूँ आपकी उस टरबाइन से। तो वो क्या? तो मनोचिकित्सीय सीख ये है कि आपका जो जीवन है वो एक टरबाइन की तरह है। जैसे जो टरबाइन है वो इस प्रकार से घूमती है, तो जीवन भी जो है वो एक टरबाइन की तरह है। और उस पर जो आपकी स्ट्रीम आती है, जैसे आपने मुझे बताया कि एक हाई प्रेशर स्ट्रीम होती है, फिर वो घूमकर लो प्रेशर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाता है। उसी तरह से अपने जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं वो हाई प्रेशर स्ट्रीम की तरह होती है। परेशानियां उस टरबाइन पर चोट करती है, परेशानी आती है, कई बार ऐसी परेशानी आती है अपने लगता है यार अब तो जीवन खत्म सा ही हो गया, बहुत भयंकर परेशानी। तो उसमें क्या है कि वो आपकी टरबाइन पर चोट करेगी, और चोट करने के बाद में वो टरबाइन घूमेगी। तो आपका जीवन भी ऐसी है कि जब भी परेशानी आए आप ऐसे समझो कि टरबाइन को घुमाना चाहती है। वो जो आपकी टरबाइन है घूमती है, कुछ समय बाद में वो जो घूमने के बाद में वापस जीवन वैसा ही हो जाता है। तो टरबाइन जो है उसको घुमाने के काम में आती है स्ट्रीम, और स्ट्रीम आपके जीवन की परेशानियाँ। तो परेशानियाँ तो आएगी, वो टरबाइन को घुमाएगी, और इसी से पैदा होगा, क्या पैदा होती है थर्मल के अंदर? लाइट। अपने जीवन के अंदर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे भी आप एक नई परेशानी, बड़ी परेशानी को फेस करते हो, मुकाबला करते हो, उसके तुरंत बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और इसी से आपका जीवन आगे बढ़ता है। जब भी एक बच्चा एक क्लास का एग्ज़ाम देता है तो उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी, उसके बाद में जैसे ही वो चीज़ कन्वर्ट होती है, जैसे ही वो उससे आगे बढ़ता है, उसी के साथ में क्या है कि उसको एक नया कॉन्फिडेंस आता है। उसको कहता है कि यार पहले जो कुछ किया था वो तो बहुत इजी था। तो आपके मन का विश्वास मजबूत होता है, आपको मन की शक्ति मिलती है। जैसे थर्मल के अंदर स्ट्रीम आती है, भाप आती है, वहाँ पर पूरा सिस्टम उन्होंने समझाया। यद्यपि मुझे बहुत कुछ पता भी था, तो उन्होंने मुझे बताया 1500 डिग्री तापमान पर पानी को उबाला जाता है, वहाँ से फिर भाप बनती है। वो भाप पाइपों के द्वारा, आप देख रहे होंगे मेरे साथ में, पाइपों के द्वारा वो जो भाप है वो टरबाइन पर गिरती है। उस पर बहुत भारी, जैसे जो कुछ टन का जो वजन है उतना उस पर प्रेशर पड़ता है, उससे वो टरबाइन चलती है। उसके साथ में जनरेटर लगा होता है जो बिजली पैदा करता है। तो पूरी जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा जो मैसेज ये है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि इंसानी दिमाग सब कुछ कर सकता है। आप थर्मल में जाकर देखो, इतना कॉम्प्लिकेट जो सिस्टम रहेगा, आपको लगेगा ये ऐसे कैसे हो गया होगा, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से एक जगह से हुई है। और आपका जो इंसानी दिमाग है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आप ये अगर अपने मन को विश्वास दिलाओगे तो आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा काम कर देगा। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अपने दिमाग को तेज़ कैसे करें? तो तेज़ इस प्रकार से किया जा सकता है, अपने मन की शक्ति को मजबूत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिमाग सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है कि एक अच्छी सोच की, और अच्छी सोच आपसे पहले भी लोगों ने सोच रखी है, वो किताबों में लिखी हुई है, वो प्रोफेशनल शिक्षा के रूप में मिलती है। जैसे जिन लोगों ने बीटेक की है, एमटेक की है, उन लोगों को ये शिक्षा मिली कि ये इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। हर एक चीज़ का कंट्रोल है, हर एक चीज़ पर लॉजिक है, हर चीज़ का किस प्रकार से ये होगा, सब चीज़ें लॉजिकली हुई है कि इंसानी दिमाग के द्वारा ही हुई है। और वो किताबों से मिलेगी, और किताबों को पढ़ने की अपनी जो रुचि है उसको हमेशा बढ़ाते रहो, उसको बहुत अच्छी रखो। तीसरी नंबर बात जो है वो मेरा यही संदेश था कि मैं फिर आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा थर्मल आकर, और मैं सभी जो हमारे थर्मल के साथी हैं उनको कहना चाहूँगा मैं फिर से आऊँगा, और इस बार हम एक ग्रुप काउंसलिंग सेशन लेंगे। आपका वहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल है, एक और मेरे मन में विचार आ रहा था कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर कितनी शानदार ताकत है, कितनी इम्पोर्टेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट काम में कितनी
ताकत है कि एक वीरान एक जंगल था, वहाँ पर रेगिस्तान था, उसको स्वर्ग बना दिया। वहाँ पर जाकर देखो कॉलोनी, देखो कॉलोनी, इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनीज उनको बनाकर दी है, जिसके अंदर पार्क है, घर है, पूरा एक व्यवस्थाएं की है, रोड ऐसी है। वहाँ पर जाकर आपको ऐसे लगेगा आप चंडीगढ़ में आ गए हो। तो आपको इतनी अच्छी कॉलोनी दी है। तो वो कॉलोनी क्यों बनी है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। कितना अच्छा काम है, लाइट देने का काम है, इस वजह से। तो मेरा ये भी संदेश है आप सभी को कि हम अगर अच्छे काम करेंगे तो आप, भले दुनिया सारी आपकी बुराई कर रही है, लेकिन आप अंदर से अच्छे और आप अच्छे काम करोगे तो यही जो जगह है वो आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। तो ये चीज़ आप थर्मल में जाकर खुद फील कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट काम की ताकत। तो हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे और वहाँ पर हम एक सेमिनार मैं करूँगा, एक ग्रुप काउंसलिंग सेशन करूँगा। टॉपिक रहेगा हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। अब मैं मेरे अपने जीवन की कहानी बता देता हूँ, यद्यपि शॉर्ट में। तो मेरी जो गणित की शुरुआत थी वो एक सवाल से हुई थी। मुझे मेरे पापा ने एक सवाल पूछा, सुबह का वक्त था, मुझे अच्छे से याद है। ऐसा ही कोई माहौल वक्त था सर्दियों का, जिसमें सुबह जो धूप आ रही थी वहाँ पर हम बैठे थे। मैं पास में बैठा था, पास में मेरी सिस्टर बैठी थी। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि 1/2 को 2/3 के अंदर जोड़ो। तो मैंने बड़े अच्छे से, मेरी 4th या 5वीं क्लास थी, 4th या 5th, मैंने ऊपर से ऊपर को जोड़ दिया। 1/2 को 2/3 से जोड़ने तो 3/5 हो जाएंगे। ऊपर का ऊपर से जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया। इतने में ये कि तेरे को ये नहीं आता, इतने में उन्होंने जोरदार एक थपेड़ा मारा। थपेड़ा मारते मैंने कहा ये क्या हो गया ऐसा। तो इतने होते उधर उन्होंने वही सवाल सिस्टर से पूछा। तो सिस्टर ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया था कि ये कंडीशन इसकी अभी हो गई है, तो मेरा तो वो। लेकिन वहाँ से मेरी गणित की शुरुआत होगी। और गणित की शुरुआत होते होते यहाँ तक आए कि जब मैं 8th के बाद में 8th 9th 10th में था, तो मैं मेरे गांव के अंदर सबको गणित पढ़ाता। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल किसी तरह से आ जाए तो मेरी क्या कि गणित पढ़ाने की जो चीज़ थी वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही बढ़िया होगी। मेरा जो लॉजिकल माइंड है, जो मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मैं अब समझ सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा हो गया। और गणित पढ़ने का स्टाइल भी मेरा ऐसा कि मैं बैठ जाता और म्यूजिक चला देता बहुत अच्छी आवाज़ में, मैं सवाल सोल्व करता रहता। कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो रही। पढ़ाई मेरी, जब मैं 11th में गया तो 6 महीने मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की। पापा ने मुझे मेडिकल दिलवा दी कि मेडिकल अच्छी है, सही है। लेकिन उसके बाद मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया, सिर सा दर्द करने लग गया। मैंने कहा कि मेरे को ये छोड़नी है। मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि घर वालों ने बोला चलो ठीक है पढ़ाई छोड़ दो, 3 दिन बाद में हम आएंगे और तेरे को ले आएंगे। मैं पढ़ाई छोड़ने वाला था। फिर उसके बाद में मैंने फिजिक्स की किताब उठाई, वहाँ पर मैग्नेट था, पंखे के बारे में था। मैंने कहा पंखा कैसे चलता है, तो उस मैग्नेट को पढ़ा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब बात है, बड़ी अचरज वाली बात है। देखो कि जो मैग्नेट है उसका चुंबकीय प्रभाव है, उसके अंदर जब एक लाइट प्रवाहित करती है वो भी कम ज़्यादा, तो वहाँ से क्या है कि एक फोर्स पैदा होता है। और ये पूरा चीज़ समझने के बाद में मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैं उसके बाद में कभी भी नहीं रुका। और मेरा लॉजिकली के हिसाब से चला। MBBS मैंने कहा नंबर आया नहीं आया अपने को समझना है, समझने के हिसाब से मैंने पढ़ा। और मेरा जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है वो मैं जितना वो होना चाहिए उससे मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। और मैं यही कहना चाहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे के हमारे भावी प्रोजेक्ट ये हैं कि एक तो माइंड की मशीन से रिलेटेड, और दूसरा यूँ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। लाइट से हम गाड़ियाँ चलाएं, रिक्शे चलाएं, गाड़ियाँ चलाएं। रिक्शा इसलिए मेरे पास बहुत से गरीब लोग आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको हम अगर खुद रिक्शा बना दें, अगर वो 1 लाख में तैयार हो जाएं तो वो चलाएं और उनसे इनकम जनरेट करें, हमें धीरे धीरे वो पैसे देते रहें। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट है। मैं अच्छे लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसको आपके साथ ही थर्मल के खास करके औरों के साथ भी शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं मिलता हूँ। आगे भी हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।